तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेक्टर को, जो वेक्टर फॉर्म है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, उसको कैसे इंटरप्रिएट करेंगे, उसमें जो टर्म्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। सेकंड, हम समझेंगे कि वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, और इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई भी करेंगे कि क्या वेक्टर एडिशन सच में ट्रू है कि नहीं है। थर्ड, हम समझेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले वेक्टर के वेक्टर इंटरप्रिटेशन, वेक्टर इंटरप्रिटेशन से। जैसे कि आपने पढ़ा है या बुक्स में देखा है, आप वेक्टर को कैसे लिखते हो। जैसे आपके पास वेक्टर ए है, उसको आप लिखते हो ए एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इस फॉर्म पे आपका जनरली वेक्टर रहता है। ठीक है, तो इसमें ये ए एक्स और वी वाई के क्या मतलब होता है, ये हम समझेंगे इसमें। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि इसमें आई कैप और जे कैप है जो कार्टेशियन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है, ये कार्टेशियन सिस्टम जो है, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर है आई कैप, और यहाँ पर यूनिट कैप वेक्टर है जे कैप। ठीक है, अभी आपके पास कोई एक वेक्टर दिया है a। सपोज आपके पास कोई a वेक्टर है, ये वाला a वेक्टर इस पॉइंट तक। ठीक है, ये आपका क्या है, a वेक्टर है, a वेक्टर है। ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एरो से। ठीक है, इस एरो से। तो अभी होता क्या है कि ये जो वेक्टर में जो ए एक्स है, इसमें जो ए एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है आई डायरेक्शन में। मतलब आई डायरेक्शन कौन सा, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में उसका कितना मैग्नीट्यूड है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, और जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको बोलते हैं ए एक्स। ठीक है, ए एक्स। सिमिलरली दूसरा जो है बी वाई, बी वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में, वाई जे कैप की डायरेक्शन में। तो जे कैप डायरेक्शन कौन सा है, वाई डायरेक्शन में। तो इसमें इससे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और जो भी लेंथ कवर अप किया होगा इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, वो होता है वी वाई। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारे पास वी वाई। तो इसलिए ये जो ए वेक्टर को हम लिखेंगे कभी भी, तो पहले हमें क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मार के कितना मैग्नीट्यूड है इधर, कितना दूरी पे है ये, तो ये लिख देंगे ए एक्स। और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो उसका यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस एडिशन प्लस, उसके बाद हम लिखेंगे वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मार के कितनी दूरी पे है इस रेफरेंस पॉइंट से, वी वाई दूरी पे है, तो वी वाई जे कैप। तो ऐसे करके ये वेक्टर आता है। ठीक है, जैसे अगर ये वेक्टर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होता, एक्स डायरेक्शन में ही होता, यहीं पर ही होता है वेक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते, इसको लिखते हम लोग एक, यहाँ पर इसका भी एग्जांपल लेके ड्रॉ करता हूँ। आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक ले लिए लाइंस, कार्टेशियन लाइंस ले लो, ये ड्रॉ कर लो,
ये x, ये y, और आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसमें अब वेक्टर ऐसा नहीं है, अब वेक्टर हमारा ऐसा है, x डायरेक्शन की तरफ ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, और ये मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जो है ax है। तो इस वेक्टर को कैसे लिख, अब a वेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, ax i कैप प्लस, अब y डायरेक्शन में कुछ है, y डायरेक्शन में कोई वेक्टर नहीं है, जीरो है, तो इसको लिखेंगे जीरो j कैप, जीरो j कैप। तो हमारे पास एक ये वेक्टर आ गया जो x की डायरेक्शन में है। ठीक है, सिमिलरली हम एक और वेक्टर में एक और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये ले लिया हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम वेक्टर लेते हैं y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ये वेक्टर है हमारा y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये मेरे पास है x, ये मेरे पास है y, और ये जो मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड कवर अप कर रहा है इतना, इसको ले लेते हैं ay। तो हम कैसे लिखेंगे इस केस में a वेक्टर, सिंस x डायरेक्शन में क्या है, ये वेक्टर y डायरेक्शन में x डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको लिखेंगे जीरो i कैप, क्योंकि x की डायरेक्शन में i कैप यूनिट वेक्टर होता है, प्लस ay j कैप, तो ये वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर को ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसके जो टर्म्स हैं उनका मतलब क्या होता है। अभी एक एग्जांपल न्यूमेरिकल टर्म पे ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की टर्म पे। जैसे अगर आपको बोला हुआ है, कोई और कलर यूज़ करते हैं, ए वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक कार्टेशियन सिस्टम बनाना पड़ेगा। इस वेक्टर को अगर ड्रॉ करना है तो फिर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे करके आएगा। तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास i कैप है, ये मेरे पास j कैप है। ठीक है, अब वेक्टर देखिए, मैंने क्या बोला था, ये सपोज हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर दी। तो अभी इसने क्या बोला है, 3i कैप, मतलब i डायरेक्शन में कितना वेक्टर है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट यहाँ तक। ठीक है, 3 यूनिट यहाँ तक। सिमिलरली y डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में 4 यूनिट है, 4 यूनिट यहाँ पर। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें जाना है 4 यूनिट y में और 3 यूनिट 3 यूनिट x एक्सिस से। तो हमारे पास वेक्टर क्या बना, हमारे पास वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधा जाएगा वेक्टर यहाँ पर। तो ये हमारे पास a वेक्टर हुआ। ठीक है, a वेक्टर ऐसे बन गया। तो हमारा वेक्टर कहाँ हो गया, तो हमारा वेक्टर हो गया 3 यूनिट इन i कैप इस डायरेक्शन में, 4 यूनिट इन j कैप। तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम वेक्टर जो हम लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली हम वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं, बट उसका रियल मीनिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इस तरीके से होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके आता है। चलिए, तो अभी यहाँ तक हमारा समझ लिया कि वेक्टर के टर्म्स का क्या मतलब होता है और कैसे उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं वेक्टर एडिशन को। अब मैंने बहुत पहले लेक्चर में बोला था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो वो उनका जो एडिशन है वो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन नहीं होता है, बल्कि उनका एडिशन जो है
वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से होता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं हम और उसको प्रूफ भी करेंगे कि हाँ कि वैसा होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम देखते हैं कि बुक में क्या बोला जाता है वेक्टर एडिशन को, तो वो देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बुक क्या कहती है? बुक कहती है अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, अलग कलर यूज़ करता हूँ, हमारे पास दो वेक्टर हैं, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है कुछ ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर है कुछ बी वेक्टर, ठीक है, वी वेक्टर, सॉरी इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यही वी वेक्टर, ठीक है। अभी इन दो वेक्टर को एडिशन करना है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, मतलब सम करना है। तो इसको कैसे करते हैं? तो इसको कैसे किया जाता है, तो आपको कहना पहले एक वेक्टर बना लेना है। एक वेक्टर बना लिया, ए वेक्टर बना लिया। उसके बाद करना है जो बी वेक्टर है, जो ये बी वेक्टर है, इसको क्या करेंगे हम, इसको उठाएंगे। इसका जो ये होता है ये टेल पार्ट होता है, इसको जो ये वाला पॉइंट है इसको इसके हेड के ऊपर रख देंगे। ये जो होता है हेड पार्ट होता है, हेड, और ये जो है टेल पार्ट होता है। तो इसका जो टेल का एंड है इसके हेड के साथ मिला देंगे। कैसे? ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसका हेड, टेल का पार्ट इसके हेड के साथ मिला देंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या हुआ, हमारे पास ए वेक्टर का हेड आया, बी वेक्टर का टेल जो है वो उसके हेड से मिल गया, ठीक है, ये जो टेल है उसके हेड के साथ कोइंसाइड करवा दिया। तो ये ए वेक्टर। अभी जो नया वेक्टर मिलेगा ये वाला वेक्टर, जिसका स्टार्टिंग इस पॉइंट से होगा और उसका जो हेड है इस पॉइंट पे आएगा। ये जो वेक्टर है वो a प्लस बी का सम है, एडिशन है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a वेक्टर प्लस v वेक्टर और कुछ नाम दे देते हैं r वेक्टर। तो बेसिकली r वेक्टर क्या हो गया, जो सम है a वेक्टर प्लस v वेक्टर, ये हमारी बुक कहती है। और उसका देखो टोटली डायरेक्शन चेंज हो गया है। इसका डायरेक्शन इसमें था, इस डायरेक्शन में था, इसका डायरेक्शन इस साइड में था। जो एडिशन हुआ उसका डायरेक्शन कहीं और है, ठीक है। जो एडिशन है वो ना इसकी डायरेक्शन में है ना तो इसकी डायरेक्शन में है, वो कोई अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, अलग डायरेक्शन में है। तो ये बुक कहती है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो उसका जो एडिशन है इस प्रकार से किया जाता है। और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है कहलाता है एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा प्रूफ करेंगे, यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही ड्रॉ करके, कि क्या ये वाकई में ट्रू है कि नहीं है। समझते हैं इसको, ठीक है। तो अब लेते हैं हम दो वेक्टर लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही ड्रॉ करेंगे। ये रहा मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम, सॉरी इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये रहा मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक लाइन, और हम वेक्टर लेते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा x, ये मेरा y, और यूनिट वेक्टर क्या बताए थे मैंने, i कैप और j कैप। i कैप j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, पहला वेक्टर ले लेता हूँ, पहला वेक्टर ले लेता हूँ a वेक्टर, दैट इज 3i कैप प्लस 0j कैप। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, ए सपोज 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऐसे करके,
तो ये वेक्टर होगा। तो इसको लिख लेते हैं। कैसे होगा? यहाँ से जाएगा यहाँ तक, ये मेरे पास क्या हुआ? ए वेक्टर हो गया। ठीक है। सिमिलरली हम क्या बनाएंगे? बी वेक्टर। सिमिलरली हम बनाते हैं बी वेक्टर। दूसरा कलर यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम बनाएंगे बी वेक्टर, वी वेक्टर। इसको भी लेते हैं हम x, इसको भी ले लेते हैं y। तो ये मेरा x डायरेक्शन, ये मेरा y डायरेक्शन। सिमिलरली ये 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर है मेरा आई कैप, यहाँ है मेरा जे कैप। तो अब ये एक वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ भी 1 2 3 एक वेक्टर ले लेते हैं 2y3 का। बी वेक्टर ले लेते हैं। बी वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप। तो कैसे बनाएंगे 2i कैप? 2i कैप मतलब ये 2 यूनिट्स, यहाँ पर 3 यूनिट्स। तो क्या वेक्टर बन जाएगा? इसमें ये वाला वेक्टर बन जाएगा हमारे पास। क्यों? यहाँ से परपेंडिकुलर मारोगे तो 2 यूनिट्स, यहाँ से परपेंडिकुलर मारोगे 3 यूनिट्स। तो मेरा वेक्टर क्या हो गया? ये वाला। तो इस वेक्टर को ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा मेरा वेक्टर। ठीक है, ये मेरा वेक्टर रहा बी वेक्टर। अब हमने क्या करना है? इन दोनों वेक्टर को एडिशन कर देना है, जैसे बुक में बताया है। अगर एडिशन करना है तो पहले मैं इसका एडिशन बाय हैंड निकाल देता हूँ। तो आर वेक्टर एडिशन क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्या करना है? ए वेक्टर को लिख दो 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है। अब इसको एडिशन कैसे करना है? जो आई वाला है, आई कैप इसको प्लस कर देना है, और बाकी जो जे कैप वाला है उसको प्लस कर देना है। तो चलिए पहले आई कैप को कर देते हैं। आई कैप में क्या है? 3 प्लस 2i कैप, इनको इकट्ठा कर दो, प्लस 0 प्लस 3j कैप, इसको इकट्ठा कर दिया। तो क्या बना? 5i कैप इन x, 3 कैप इन j। तो ये वेक्टर बना। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो मुझे ये वेक्टर मिलना चाहिए, ये वेक्टर मिलना चाहिए मुझे। तो चलो देखते हैं इसमें। तो मैं फिर से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो लाइंस बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई कांस्टेंट y की लाइंस। तो देखिए ये मेरे पास क्या था? x, ये गया था y, और यहाँ क्या है? i कैप, यहाँ क्या है? j कैप। ठीक है। तो अभी वेक्टर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला वेक्टर देखते हैं a वेक्टर, और इसमें नेमिंग कर देते हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिख दिए। 1 2 3 4 5 ये हमने नंबर लिख दिए इसके ऊपर। पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्या है? ए आई कैप 3j कैप। ठीक है। तो ये कितना है? y डायरेक्शन में कितना है? 0। तो मतलब y डायरेक्शन में मतलब नहीं जाएगा। ये वेक्टर कहाँ तक होगा? 3 तक। ये फर्स्ट वेक्टर हो गया। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा रहा फर्स्ट वेक्टर। ठीक है।
अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इस रूल में हमने पढ़ा, अगर हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो दूसरा वेक्टर है उसका जो टेल का एंड है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर का जो टेल है इसको यहाँ लिखेंगे। और कितना यूनिट आगे है, 2 यूनिट आगे है, एक्स में 1 यूनिट और 2 यूनिट आगे। तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट यहाँ ले लिए आगे की तरफ, 2 यूनिट मतलब ये 3 4 1 यूनिट हो गया और ये हो गया दूसरा यूनिट। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है, 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में जा रहा है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से 2 यूनिट एक्स एक्सिस में ले लिए और 3 यूनिट वाई में ले लिए, 3 यूनिट वाई में ले लिए, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट यहाँ तक। तो ये वेक्टर जो आएगा इसकी टेल से यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर देंगे ऐसे, एक आएगा 3 यूनिट यहाँ तक, 2 यूनिट आगे यहाँ। तो ये वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो वेक्टर आया ये वेक्टर क्या है, इनका सम है। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये जो वेक्टर आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। अब आर वेक्टर हमें निकल गया, तो आर वेक्टर कैसे बताया था, कैसे वेक्टर को करते हैं। तो ये वाला जो वेक्टर है इसका एक्स के साथ कितना यूनिट बना रहा है, 5 यूनिट, तो 5 आई कैप। अब सिमिलरली वाई डायरेक्शन में देखो, ये वेक्टर वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट बना रहा है, 3 यूनिट, तो 3 जे कैप। तो अभी आप इस वेक्टर को और इस वेक्टर को और इस वेक्टर को देखोगे तो सेम है। इसका मतलब वेक्टर एडिशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, वेक्टर एडिशन जो है वो करेक्ट है। तो हमें इस तरीके से 2 वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस रूल को बोलते हैं ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस रूल ऑफ वेक्टर एडिशन is known as vector addition, this rule of vector addition is known as triangular rule। ठीक है, ट्रायंगुलर रूल बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और तो यहाँ तक हमने इतना तक समझ लिया कि वेक्टर के जो टर्म्स होते हैं वो कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे समझेंगे, क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो उनका एडिशन होता है तो एडिशन हम कैसे करते हैं, बाय ट्रायंगुलर रूल से। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम जो सीखेंगे इसमें वो सीखेंगे मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, मैग्नीट्यूड, इसने तो वेक्टर दिया यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये जो है मैग्नीट्यूड है, नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, ये लेंथ। जैसे अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, 3, तो 3 यूनिट आगे है। तो सिमिलरली ये कितना यूनिट आगे है, कितना लेंथ है इस वेक्टर का। ठीक है, इस वेक्टर का लेंथ क्या है वो निकालेंगे। ठीक है, तो उसका भी डेरिवेशन करेंगे। और एक लास्ट में एक सिंपल थिंग भी बताऊंगा जो आपको याद रखना है, जिसमें आपको डराइव करने का जरूरत ना पड़े। चलो,
अभी देखते हैं, फिर से ए वेक्टर और बी वेक्टर को ही लेते हैं। मेरे पास ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, इसका हम एडिशन ही कर रहे हैं। ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला जो एडिशन है इन दोनों का, वो ये रहा। ये क्या है, आर वेक्टर से, जैसे पीछे बोलते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ठीक है, तो अभी हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ। ये एंगल जो है थीटा बना रहा है इसके साथ दो, अगर आपके पास एंगल वेक्टर बता दिए हैं तो आपके उनके बीच का एंगल भी पता चल जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से। ठीक है, और इनको नेमिंग कर देते हैं अलग अलग पॉइंट को। ये पॉइंट ले लो हमारे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है, ये पॉइंट मेरे पास ई है, और ये पॉइंट मेरे पास डी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमारा टारगेट क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना, किसका, आर वेक्टर का। तो मैंने पीछे वीडियोस में बताया है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ये क्या बताएगा, लेंथ ऑफ वेक्टर दे देता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। चलो तो इसको निकालते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे हम अपना रूल जो है, ये तो हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बीई लेंथ। बीई लेंथ कौन सा, ये वाली लेंथ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी, और बी ऑलरेडी हमें ये पता है, बीई लेंथ है, इसका होल स्क्वायर प्लस टीई का स्क्वायर। तो ये क्या है, कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए यूज़ में आती है। तो हमने उसका यूज़ किया हुआ है। डैट इज़, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने 90 डिग्री में। तो हमने क्या किया, ये जो ये जो लेंथ है, इसका जो लेंथ होगा उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने वो ही लिखा है। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, जो बी ई एंड बी डी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी डी और बी ई। ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट होगा, कोई जानता भी होगा पहले से कि इस चीज़ को। चल, तो कंसेप्ट क्या है नया वाला, इसको नोट करके लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x ये y, और एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर ही लेते हैं जो यहाँ दिया है बी वेक्टर, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो आपके पास जो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ ये हो जाएगी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और ये जो है इसका हो जाएगा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
साइन थीटा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो अपने कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करके। आने वाले लेक्चर्स में या वीडियोस में मैं इसको भी प्रूफ करके दिखा दूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कि ये ट्रू है। क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी, ये जो इतना पोर्शन, वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा हो जाता है। और जो दूसरा वाई डायरेक्शन में इसका जो प्रोजेक्शन होता है परपेंडिकुलर मार के, इतना लेंथ जो है बी वेक्टर साइन थीटा हो जाता है। मतलब जिसके एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है वहाँ बी वेक्टर कोस थीटा और जो दूसरा पोर्शन है उसमें बी साइन थीटा। ठीक है। और अगर ये ऐसा दिया होता तो एक्स वाई ये वेक्टर, इसके साथ अगर थीटा एंगल बनाया होता इसने, तो क्या हो जाता, तो इस साइड जो है ये वाला पोर्शन, क्योंकि अभी वाई डायरेक्शन के साथ थीटा बना रहा है, तो इसको बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा यहाँ आ जाता। जैसे इस केस में साइन थीटा आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन के साथ थीटा बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल कौन सी एक्सिस के साथ बनाया है। और दूसरी एक्सिस में वो आ जाएगा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये न्यू कंसेप्ट है आपके लिए, आपको समझना होगा। और ये प्रूफ भी कर दूंगा मैं आने वाले वीडियोस में कि ये क्यों हुआ, एक स्पेशल वीडियो ही बना दूंगा इसके ऊपर। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाइए, अपने इस डायग्राम पे आ जाइए अभी। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास है बी वेक्टर। ठीक है। तो अभी बी वेक्टर है, तो जैसे मैंने बताया इसमें ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये है एक लेंथ है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। और जो वाई डायरेक्शन में बनाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी। ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो मैंने क्या बताया था, ये लेंथ क्या हो जाएगी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगर ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा है तो डी ई ये भी क्या हो जाएगा, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो इसको लिख देते हैं, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो हमें डी ई लेंथ भी मिल गई, हमारे पास डी ई भी आ गया। ठीक है, डी ई भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको, ये जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा, इसको यहाँ पर लिख देना है। तो हमारे पास क्या हुआ, आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी ई कितना हो गया हमारे पास, हमारा बी ई क्या है, ये है बी ई। तो बी ई कितना हो गया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी एक गड़बड़ हो गया, स्क्वायर नहीं लगना था ए वेक्टर के ऊपर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस डी ई कौन सा लेंथ है, ये वाला लेंथ है। तो डी ई क्या हो जाएगा, वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो चलो इस स्क्वायर को तोड़ते हैं, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर वी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अभी आप देखोगे कि आपके पास ये और ये क्लब हो सकते हैं, तो इसको लिख देंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। और आपने पढ़ा होगा 10th में, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर।
तो इसको कर देंगे 1। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, ये लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आया। ठीक है, और अगर हमें इसको लिखना हो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इसको लिख देंगे अंडर रूट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हुआ? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और इसमें हमें क्या क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है? ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, सॉरी, हमारे पास अगर ए वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है और हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनका मैग्नीट्यूड पता करना है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी नया वेक्टर आया है आर वेक्टर, उसमें हमें क्या करना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है प्लस वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस उनके बीच का एंगल थीटा और अंडर रूट ले लेना है और हमारे पास आर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो हमें पता चल गया। अब बात आती है कि हमारे पास ये तो मिल गया, ठीक है, अभी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जैसे हम बात तो कर रहे हैं कि बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसको कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने एक जनरल फॉर्मूला ये तो लिख दिया, अभी इसी से ही सब कुछ ड्राइव करेंगे, इसी से ही सब कुछ आएगा। चलो, अब किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकलेगा? सिंगल वेक्टर का, अब एडिशन नहीं, सिंगल वेक्टर, यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग, बहुत इजी है। बहुत इजी है मैग्नीट्यूड निकालना। यहाँ तक समझ गए तो आप वेक्टर के साथ आराम से खेल सकते हैं, आप आराम से एडिशन कर सकते हैं, आप आराम से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं, किसी भी एक वेक्टर, हमारे पास कोई एक वेक्टर दे दिया है, ए वेक्टर दे दिया है, वही ए एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे वी वाई जे कैप। तो आप इस वेक्टर को देखोगे अगर ध्यान से, अभी ध्यान से इस वेक्टर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेक्टर भी क्या है? एडिशन ही है। ए वेक्टर भी एडिशन है। किन किन का वेक्टर का एडिशन? जैसे एक जो वेक्टर है वो ए एक्स वेक्टर है और एक वी वाई वेक्टर है। मतलब अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ A1 वेक्टर जो है ए एक्स आई कैप, दूसरा ले लूँ V1 वेक्टर जो वी वाई जे कैप है, ठीक है, इन दो को अलग अलग वेक्टर ले लूँ, तो इन दोनों को अलग अलग वेक्टर ले लिया, तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ कर दिया।
तो अभी देखो, सपोज मेरे पास ए एक्स मैग्नीट्यूड था, एक वेक्टर है A1 जो यहाँ पर है, ए एक्स कहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। दूसरा है आपका बी वाई जे डायरेक्शन में, तो यहाँ पर है वी वाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वी वाई, और ए एक्स भी क्या है, मैग्नीट्यूड है यहाँ से। तो आपके पास जो वेक्टर बना वो कौन सा हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर, वो ये आया। अगर हम इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है इसको हम उठा के, क्योंकि ये तो एरो है, इसका जो टेल है उठा के हम यहाँ ले आएंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास ये जो बी वाई वैक्टर है, B1 वेक्टर है, वो यहाँ आ जाएगा, और इसको हम मिला देंगे तो हमारे पास कौन सा वेक्टर बना, ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया, जो क्या है, ए एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, वेक्टर एडिशन से, ठीक है। तो सेम ही चीज़ आई। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए वेक्टर का, ए जो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। हमें मैग्नीट्यूड के लिए सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो पहली जो चीज़ हमें नोट डाउन करनी है, वो जो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर वाई डायरेक्शन वाला वेक्टर, और जो एक्स वाला डायरेक्शन में एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज, इसको लिखते हैं नोट एंगल बिटवीन A1 वेक्टर एंड B1 वेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। पहले तो आप थीटा पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, आर वेक्टर के बराबर हो गया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट, पहला वेक्टर है ए एक्स, ये वेक्टर क्या था हमारे पास, ए एक्स, तो ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वी वाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी, मैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन गलत कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है, ए का क्या है, वो मैग्नीट्यूड ही है, एक्चुअली ए एक्स और बी एक्स मैग्नीट्यूड ही हैं, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मेरे को ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, A1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एक्स वी वाई कोस, और एंगल कितना है 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है 0, तो आपके पास ये टर्म तो हो गई 0। तो आपके पास क्या बचा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। लेंथ मिल गया वेक्टर का, कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर का लेंथ मिल गया। और ये कोस 0 90 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वेक्टर था और ये वेक्टर था वो 90 डिग्री पे था। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो ये टर्म 0 नहीं होनी थी, ये टर्म 0 नहीं होनी थी। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, 4j कैप, ठीक है। हमारे पास एक वेक्टर ये बता दिया गया है और बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, हम लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि ये एक ही वेक्टर है, दो वेक्टर का सम नहीं, मतलब सिंगल एक वेक्टर है, तो इसको क्या करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा,
3 3 क्या होता है 9, 4 4 क्या होता है 16, ठीक है। और इसका अंडर रूट क्या हो जाता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 + 16 का अंडर रूट, 9 + 16 का अंडर रूट हो जाता है 5। तो लेंथ जो आई वेक्टर की वो 5 आई। और इस एग्जाम्पल पे देखोगे नहीं, हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो लेंथ है उस वेक्टर की 5 आ रही है, ठीक है, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 5 आ रही है। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी ऐसा करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम दो वेक्टर को सम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है सेम ये वाला 3i कैप + 4j, ये वेक्टर दिया हुआ है। एंड जो दूसरा वेक्टर है b वो दे दिया है 2i कैप + 5j, और बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी वेक्टर, मतलब उनका एडिशन का जो वेक्टर है उसको बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा r वेक्टर = a वेक्टर + b वेक्टर। तो कैसे हम सम करते हैं दो वेक्टर का, पहले लिखेंगे 3i कैप 4j, ठीक है, फिर उसके बाद सम कर देंगे 2i कैप + 5j। अब क्या करेंगे, i कैप वाली टर्म को इकट्ठा कर देंगे, 3 + 2i कैप, j वाली टर्म को हम इकट्ठा कर देंगे j। तो 3 + 2 क्या होता है 5i कैप, और ये क्या हो जाएगा 9j। ठीक है, तो हमारे पास r वेक्टर जो है वो ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाता है 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर का अंडर रूट, 5 5 = 25, ठीक है। और आपका 9 9 से कितना होता है 81, तो कितना हो जाएगा 25 + 81 ⁵ 0.5। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 10.295 तक। तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकला। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।